यह उन 50,000 यहूदियों के नरसंहार के लिए इस्तेमाल सुई है जो औसतन 60 सेकंड में एक यहूदी को खत्म कर देती है। जर्मन सैनिक ने यहूदी लड़की का हाथ पकड़कर उसे तुरंत मार डाला, जैसे कोई फैक्ट्री में सुअर को मारता है। फिर जर्मन सैनिक ने लड़की के भाई को पकड़ लिया और उसकी मां के विरोध के बावजूद उसे दीवार पर पटक दिया। लड़की की मां अत्यधिक दुखी थी, लेकिन तुरंत ही उसे फिनॉल इंजेक्शन से दबा दिया गया। इस प्रकार चारों का परिवार एक साथ हो गया। कैंप में खाद्य संकट था और हर रात यहूदी अपने हाथों से थोड़ा सा भोजन पाने की कोशिश करते थे। जो यहूदी घूमने जाते थे वे थोड़ा समय निकाल सकते थे, लेकिन सर्दी नहीं सह सकते थे। कमजोर यहूदियों में महामारी फैल गई, जिससे वे शिविर के लिए बोझ बन गए। महामारी रोकने के लिए जर्मन सेना ने संक्रमित यहूदियों को ट्रकों में भरकर गैस चैम्बर में भेजने का आदेश दिया, ताकि विषैली गैस से सामूहिक यहूदियों का सफाया हो सके और महामारी का स्रोत खत्म हो सके। जर्मन सेना यहूदियों से नफरत करती थी, इसलिए नरसंहार की कार्रवाई उन्नत हो गई और यहूदियों के खिलाफ आक्रामक हत्या में बदल गई। जर्मन सेना की छाया में यहूदी डर के साए में जी रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑन्चाविट्स की बेकरी से भागने की योजना बनाई। 3 यहूदियों ने जर्मन सैनिकों को अलमारी में धकेला। सैनिकों ने साथियों को चेतावनी देने के लिए गोली चलाई। तीनों यहूदी स्थिति बिगड़ते देख भाग निकले और बाकी की परवाह नहीं की। जर्मन सैनिक तिपहिया वाहन पर पीछा करने लगे और मशीन गन से गोलीबारी की, जिससे एक यहूदी गिर पड़ा। लेकिन जंगल में हलचल हुई, जिससे तीनों भागने में सफल रहे। इनमें से एक पिलेट्स्की थे, जो 1924 के वार्सो विद्रोह के योजनाकार थे। जर्मन सैनिक यहूदियों का उग्रता से नरसंहार कर रहे थे। वार्सो की सड़कों पर लाशें बिछी थीं। कुछ यहूदी गोली से मारे गए, कुछ पिटाई से और कुछ को फांसी दी गई। यहूदियों को डराने के लिए जर्मन सेना का नरसंहार जारी रहा। यहूदियों को 40-40 के समूह में चौक पर ले जाकर दीवार के पास खड़ा कर गोली मारने की तैयारी की गई। पिलेत्स्की ने सोवियत सेना की सहायता की प्रतीक्षा नहीं की और विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हुए जर्मन सेना पर हमला कर दिया। उन्होंने यहूदियों को एकजुट कर सोवियत सेना के साथ मिलकर लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही यहूदियों को राहत मिली वे भाग निकले। विद्रोही सेना अकेली रह गई और 63 दिनों की लड़ाई के बाद जर्मन सेना द्वारा दबा दी गई। इसके बाद सोवियत सेना ने पोलैंड को आजाद किया, जिससे 20,000 लोगों के नरसंहार का अंत हुआ। पोलैंड की राष्ट्रीय सेना ने सोवियत सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन पिलेट्स्की ने ब्रिटिशों से संबंध बनाए रखे और स्वतंत्र पोलैंड की बात की। पोलैंड की पीपुल्स आर्मी की पूछताछ में उन्होंने यहाँ की तुलना ऑन्शविट्स से की, जिससे उन्हें पश्चिमी जासूस करार दिया गया और वार्सो जेल में गोली मार दी गई। उनकी ऑन्शविट्स रिपोर्ट नरसंहार को उजागर करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी।